गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। मैं हूं श्याम और आज की इस वीडियो में हम लोग 2015 बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो कि एसीएफ और आरएफओ का क्वेश्चन पेपर है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एसीएफ आरएफओ के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट को देखा था जो 2015 में हुई थी, और इसमें हम लोग एग्रीकल्चर ऑप्शन का पेपर सेकंड देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका इंस्ट्रक्शंस। टोटल 1.5 घंटे का पेपर है और 75 नंबर का होता है। इसमें से कुल हम ये सभी क्वेश्चन करने हैं जैसा कि इसमें इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है, और किसी एक भाषा में हमें इसके उत्तर देने हैं। पहला है राइट ऑन एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी 100 से 150 वर्ड में किसी 8 पे हमें 60 नोट लिखने हैं जो कि 2.5 नंबर का एक होगा। ए डिफाइन सीड, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी सीड्स। बी वाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ द फूड क्रॉप इन इंडिया आर वेरी हाई। सी डिफाइन malnutrition. What are the major factors related to food consumption patterns that influence nutritional health of people in India? D. What are the objectives of the plant pathology? Describe its role in the food security. Define photosynthesis. How do environmental factors affect the process of photosynthesis? F. Name common entomopathogenic viruses. Write their use in agriculture. G. Define IPM. Explain its role in the management of the insect pests and the diseases. H. Define plant diseases. Write the classification of the plant diseases on the basis of the causes of the diseases. Discuss the relevance of interspecific and the intergeneric crosses in the plant breeding. J. What are the present status of fruit and the vegetable production in our country? Describe the importance of the fruit and vegetables in nutritional security. K. Define biotechnology and explain its role in crop improvement. L. What is the post-harvest management? Explain its scope in fruits and the vegetables. अगर इसको हम हिंदी में देखें तो किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं जो 100 से 150 शब्द में होगा। क. बीज को परिभाषित कीजिए और गुणवत्ता युक्त बीज के लक्षण लिखिए। ख. भारत में खाद्य फसलों के शस्योत्तर यानी कटाई के उपरांत अधिक हानि क्यों है। ग. कुपोषण क्या है। खाद्य खपत प्रचलन से संबंधित कौन कौन से मुख्य कारक भारतीयों में पोषण स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करती है और पादप रोग विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। भोजन सुरक्षा में इसकी भूमिका का विवेचना करिए। अंग. प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। इस प्रक्रिया की पर्यावरण कारक कैसे प्रभावित करती है। हानिकारक कीटों को नष्ट करने वाले विषाणुओं के सामान्य उदाहरण दीजिए और इन विषाणुओं की कृषि में उपयोग लिखिए। 6. एकीकृत हानिकारक कीट प्रबंधन को परिभाषित कीजिए और पादप में लगने वाले कीटों एवं रोगों के प्रबंधन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। ज. पादप रोग को परिभाषित कीजिए। रोग कारक के आधार पर पादप रोगों का वर्गीकरण कीजिए। ज. पौध प्रजनन में अंतर जाति यानी इंटर स्पेसिफिक तथा अंतर पीढ़ी इंटरजेनेरिक संकरण के प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। हमारे देश में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है। पोषण सुरक्षा में फलों एवं सब्जियों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए तथा फसल सुधार में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका को वर्णित कीजिए। ठ. शस्योत्तर यानी कटाई के उपरांत प्रबंधन क्या है। फलों एवं सब्जियों की कटाई के पश्चात के महत्व को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन एनी 5 फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी 150 वर्ड में हमें किसी 5 पे 60 नोट लिखने हैं जो कि एक 60 नोट 3 मार्क्स का है। ए. मैंगो मेलफॉर्मेशन। बी. फॉर्मल गार्डन। सी. फ्रूट क्रैकिंग इन लीची। डी. स्टोरेज ग्रेन पेस्ट्स। ई. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन एग्रीकल्चर। एफ. बायो कंट्रोल in the management of the soil borne plant pathogen. G. Phytoplasma. किन्हीं 5 पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। क. आम का गुम्मा। ख. औपचारिक उद्यान। ग. लीची के फसलों का फटना। घ. अनाज भंडारण के कीट। अंग. पौध वृद्धि नियामकों का कृषि में योगदान। च. भूमि जनित रोगों के प्रबंधन में जैव नियंत्रण। श. फाइटोप्लाज्मा। Differentiate between any 5 of the following in about 150 words each.
A. Light microscope and the electron microscope. B. Aerobic respiration and anaerobic respiration. C. C4 and C3 plant and CAM plant. C3, C4 and CAM plant. D. Viruses and viroids. E. Predators and parasites. F. Training and pruning. G. Stratification and scarification. निम्नलिखित में 5 पर लगभग 100 से 150 शब्दों में अंतर लिखिए। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी एवं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ख. वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन। ग. C3, C4 और कैम प्लांट। घ. विषाणु एवं वायरोइड्स। अंग. परभक्षी तथा परजीवी। च. शंघाई एवं कृंतन। छ. स्तरण एवं छंदन। फोर्थ, डिफाइन एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 50 वर्ड ईच, यानी 50 वर्ड में हमें 10 का शॉर्ट नोट लिखना है और डिफिनीशन देना है जो 1.5 नंबर का एक होगा। ए. कंपोजिट वेराइटीज। बी. जेनेटिक इंजीनियरिंग। सी. फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। डी. सिम्बियॉन्ट्स। ई. इंड्यूस रेजिस्टेंट। एफ. एंटीबायोसिस। जी. जीनोम। एच. पेस्ट रिसर्जेंस। आई. फाइटोएलेक्सिन। जे. पार्थेनोकार्पी। के. माइकोपैरासिटिज्म। एल. टॉलरेंस। एम. प्लांट बायोसेफ्टी। एन. बायोपेस्टिसाइड्स। ओ. इम्यूनिटी। यानी किन्हीं 10 पर लगभग 50 शब्दों को परिभाषित कीजिए। क. संकुल प्रजातियां। ख. अनुवांशिक अभियांत्रिकी। ग. विकल्प मृतजीवी। घ. सहजीवी। अंग. प्रेरित प्रतिरोध। च. प्रतिजीविता। छ. जीनोम। ज. कीट पुनरुत्थान। झ. फाइटोएलेक्सिन या पार्थिनोकार्पी। ट. कवक परजीविता। ठ. सहनशीलता, पादप जैव सुरक्षा और जैव कीटनाशी। अड़. प्रतिरक्षा। 5वां क्वेश्चन है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी 500 वर्ड में किसी 2 का उत्तर देना है। यानी 5 नंबर का एक है डिफाइन मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। डिस्क्राइब different type of the male sterility and their significance in crop improvement. B. Describe structure and the function of the plant cell and the cell organelles with the label diagram. C. What are the different principles and the methods of preservation of fruit and vegetable products? Explain any 2 methods of the suitable example. यानी किन्हीं 2 का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। क. नर बांझपन और स्व असंगति को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के नर बांझपन का वर्णन कीजिए तथा नर बांझपन का फसल सुधार में महत्व समझाइए। ख. पादप कोशिका तथा कोशिका अंगों की संरचना, उसके कार्यों का रेखाचित्र के साथ वर्णन कीजिए। घ. फूलों एवं सब्जियों के उत्पादों के संरक्षण के विभिन्न सिद्धांत एवं तरीके क्या हैं? किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन उपयुक्त उदाहरण देते हुए करिए। तो ये हैं कुल 7 क्वेश्चन, सभी करने हैं और ये ACF-RFO का पेपर नंबर 2। तो और क्वेश्चन पेपर देखने के लिए हमारे चैनल स्टडीग्राम पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, शेयर करें और इसके प्लेलिस्ट में जाके आप BPSC एग्रीकल्चर ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। और जिसको UPPSC के एग्रीकल्चर ऑप्शनल या और ऑप्शनल को देखना है क्वेश्चन पेपर को, वह चैनल पे जाकर देख सकता है। तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।